आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पुनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर पढ़ रहे थे बैटरी और सेल। इससे पहले हमने थ्योरी की 3 क्लासें कर ली है। तो आज हमारी क्लास नंबर क्या 4। तो पिछली क्लास में मैंने पढ़ा था भाई श्रेणी क्रम में हमारे अगर सेल जुड़े हुए हैं, बैटरी जुड़ी हुई तो उसका आंतरिक प्रतिरोध धारा कैसे निकालते हैं। तो आज हम क्या करते हैं उसके, हमारा चैप्टर क्या चल रहा था, तो हमारा चैप्टर था सेल एवं बैटरी। क्या पढ़ रहे थे हम, सेल एवं बैटरी के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था भाई, सीरीज के श्रेणी क्रम में पढ़ा था। और श्रेणी क्रम में हमने क्या पढ़ा था भाई, तो हमने क्या निकालनी थी, आई निकालनी थी, धारा निकालनी थी। धारा निकालने का हमारा सूत्र क्या था भाई, तो हमारा सूत्र था एन ई बटे आर प्लस एन आर। तो ये हमारा क्या था भाई, श्रेणी के अंदर धारा निकालने का क्या था, सूत्र था। आज हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं एक। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया भाई 20 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कितने सेल है, 20 सेल है। कितने सेल है, 20 सेल। कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी में 20 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिसमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ दिया हुआ हमें, प्रत्येक सेल का ईएमएफ, प्रत्येक सेल का कितना दिया हुआ, बराबर में 1.5 वोल्टेज। कितना दिया हुआ है, 1.5 वोल्टेज। आंतरिक प्रतिरोध हमें दिया हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध का मान हमें दिया हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम। कितना, 0.2 ओम। और हमें क्या दिया हुआ है, और हमें दिया वही लोड प्रतिरोध। कितना दिया वही, लोड प्रतिरोध। कितना दिया हुआ है, लोड प्रतिरोध। तो लोड प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, जो बाह्य प्रतिरोध होता है वो होता है हमारा लोड प्रतिरोध है। और उसका मान हमें दिया हुआ है 10 ओम। कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा भाई इसके अंदर टोटल धारा कितनी होगी, किसका मान पूछ रखा है, धारा का मान पूछ रखा है। किसका मान पूछ रखा है, धारा का मान पूछ रखा है। तो यहां से हम निकाल लेते हैं भाई, आई बराबर हमारा क्या होता है, तो आई बराबर होता है हमारा एन ई बटे में आर प्लस में एन आर। तो हमारे पास ई क्या होती है भाई, ई होती है हमारी टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज में हमारे पास क्या भाई, तो टोटल वोल्टेज में हमारे पास कितने 20 सेल है और किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। और प्रत्येक का क्या भाई 1.5 वोल्टेज है। तो V बराबर हमारे कितना है भाई, 1.5 के 20 सेल है। तो हमारे पास कितनी होगी भाई, 30 वोल्टेज होगी। कितनी होगी है, 30 वोल्टेज होगी। कितनी होगी है, 30 वोल्टेज होगी है। तो आरटी हम निकाल लेते भाई। आरटी हम कैसे निकालते हैं, आरटी हमारे पास कितना भाई, तो आरटी हमारे पास है 10 ओम है, और एक क्या भाई प्लस में 2.0 ओम बटे में क्या भाई पॉइंट हटा दो, कितना हट गया, 10 हट गया। तो हमारे कितना आ गया भाई, 2 और 1 बराबर में कितना आ गया भाई, 3 ओम हो गया। 1 ओम ये प्लस में 2 ओम ये, कितना ओम आ गया, तो टोटल 10 ओम आ गया। और जो 10 ओम नहीं आया भाई, 1 मिनट, क्या था भाई, आरटी हमारा क्या होता है, तो आरटी होता है हमारे पास कितने सेल हैं, तो हमारे पास गुणा में कितने सेल है, 1.5। तो कितने सेल हमारे पास है, एक 10 सेल है। कितने सेल हैं, 10। 20 सेल हमारे पास, कितने सेल दिए भाई, 20 सेल दिए हमें, गुणा में 20। क्योंकि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना भाई, 2 ओम है। तो कितना ओम है, 2 ओम है, 0.2 ओम है। इस पॉइंट को उठाया तो नीचे कितने आ गया, 10। और टोटल सेल कितने हैं, 20। 10 से 10 कट गया, वहां कितना हो गया भाई, ये कितने पे कट गया, 2 पे। तो ये कितने पे कट गया, 2 पे। तो हमारा क्या आ गया भाई, 10 प्लस 2 गुणा में 2। तो हमारे कितना आ गया भाई, 2 दूनी 4 प्लस में, तो बराबर कितना आ गया भाई, 14। तो हमारे पास क्या था भाई, दोबारा से देख लेते हैं। हमारे पास जो V है हमारे पास वो क्या होती भाई, तो V हमारे पास होती भाई नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 20 है। और प्रत्येक सेल का वोल्टेज कितना है, 1.5। तो बराबर में कितना आ गया हमारा भाई, गुणा करें तो हमारे पास कितनी आ गई, 30 वोल्टेज आ गई। तो फिर हमने देखना भाई आरटी। तो आरटी हमारे पास क्या भाई, आर प्लस में एन आर। तो आर का मान कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है। प्लस में एन कितने सेल दिए हुए हैं, 20 सेल दिए हुए हैं। और प्रत्येक सेल का जो
आंतरिक प्रतिरोध कितना 0.2 है, कितना 0.2। इस पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे कितना आ गया 10 आ गया। जीरो से क्या कट गई 0, 2 दूनी 10 प्लस 2 दूनी 4 बराबर में कितना होगा भाई 14 ओम हो गया। तो हम निकालना किसका था भाई, आई का मान निकालना था किसका, तो आई का मान होता V बटे R। तो V हमारी कितनी आई भाई, कितनी आई है 30 बटे में 14, कितने पकड़ गया 15 बटे 7। तो कितने पकड़ गया भाई 2, 1 बच गया पॉइंट 1, 3 बच गया 10, 3 30, 7 चौक 28। तो हमारा कितना आ गया भाई 2.14 एम्पियर हमारा क्या आ गया भाई धारा का मान आ गया। किसका आ गया धारा का मान। तो हमें क्या दिया हुआ था भाई, तो हमें दिया हुआ था हमारे पास क्या थे भाई 20 सेल किस में जुड़े हुए थे, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे। कितने सेल है 20 सेल श्रेणी में जुड़े हुए थे। प्रत्येक सेल का ईएम कितना था 1.5। आंतरिक प्रतिरोध दिया होता 0.2 ओम, लोड प्रतिरोध दिया होता 10 ओम। तो हमसे पूछ रहा भाई आई क्या होगा, तो आई हमारा क्या होता भाई आई बराबर होता हमारा एन ई बटे में आर प्लस एन आर। एन ई हमारे क्या होता है भाई, एन ई हमारा होता है टोटल वोल्टेज। तो 20 सेल थे हमारे पास और प्रत्येक का वोल्टेज कितना था 1.5। तो टोटल वोल्टेज हमारी कितनी आ गई 30। तो टोटल वोल्टेज हमारी कितनी आई थी 30। आरटी क्या होता है भाई, आरटी होता है भाई आंतरिक प्रतिरोध प्लस में बाह्य प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध होता है आर और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है भाई आर, छोटा आर होता है हमारा क्या होता है छोटा आर होता है। तो नंबर ऑफ सेल कितने भाई 20 सेल थे, प्रत्येक का प्रतिरोध कितना था 0.2। जब इसको सोल्व किया तो हमारा कितना भाई 14 ओम। वोल्टेज हमारी 30 आई थी, यहाँ से हमारा धारा का मान कितना गया 2.14 एम्पियर आ गया। कितना गया 2.14 एम्पियर आ गया। अब हम पढ़ते भाई समांतर क्रम में, किसमें समांतर क्रम में। ये हमारे क्या भाई आंतरिक प्रतिरोध है, क्या भाई ये हमारे क्या है आंतरिक प्रतिरोध है, क्या भाई ये हमारे आंतरिक प्रतिरोध है। और ये हमारा क्या भाई बाह्य प्रतिरोध है जिसको हम किसे बड़े आर से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या भाई E1 है, इसमें क्या भाई E2 है और इसमें क्या भाई E3 है। तो पैरेलल के अंदर वोल्टेज क्या रहती है भाई समान रहती है, क्या रहती है पैरेलल के अंदर वोल्टेज समान रहती है। तो यहां से पूछा जाता है भाई कुल धारा क्या होगी, तो कुल धारा का पता हमें भी क्या होती है कुल धारा। तो कुल धारा हमारी क्या होती है भाई कुल विभव बटे कुल प्रतिरोध। क्या होती है भाई कुल विभव बटे कुल प्रतिरोध होता है। क्या होता है भाई कुल विभव बटे कुल प्रतिरोध। तो हमारी क्या हो जाएगी भाई, तो धारा हमारी क्या हो जाएगी कुल विभव हमारे पास क्या भाई ई है। तो कुल विभव हमारे पास क्या भाई ई है। तो कुल विभव हमारे पास क्या भाई, तो आई बराबर हमारे पास हो जाए भाई कुल विभव हमारे पास क्या है ई है, क्या है कुल विभव ई है। तो कुल प्रतिरोध हमारा क्या होगा भाई, कुल प्रतिरोध होगा हमारा आर बटे में एम। एम क्या भाई समांतर पथों की संख्या और प्लस में आर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई कुल धारा का क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। किसका हो जाएगा कुल धारा का। तो एम हमारे क्या भाई एम हमारा यहाँ पे समांतर पथ है। क्या भाई समांतर पथ कितने हैं, क्या भाई समांतर पथ कितने हैं। तो ये हमारे समांतर पथ कितने दिए इसके अंदर 3 दिए हुए, कितने दिए हुए हैं 3 दिए हुए हैं। तो अब क्या करेंगे भाई हम इसको ऊपर नीचे एम से गुणा भाग कर देंगे। क्या कर देंगे ऊपर नीचे एम से गुणा भाग कर देंगे। किसको करेंगे ऊपर नीचे एम से गुणा भाग है। तो ये हो जाएगा हमारा भाई आई बराबर में ई बटे में आर बटे में एम प्लस में आर। और इसको ऊपर नीचे क्या कर देंगे एम से गुणा और भाग कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई इस एम से एम क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक एम से एक एम क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई ये एम ई बटे में आर प्लस में एम आर। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई आई का ये हमारा क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा। तो ये हमारे किसके बराबर भाई आई के बराबर है। ये हमारे क्या भाई आई के बराबर है। एम हमारा क्या भाई समानांतर पथ है। क्या भाई समानांतर पथ है, क्या है समांतर पथ है। तो आई बराबर क्या होगा भाई एम ई बटे आर प्लस एम आर।
तो अब पूछे भाई दोनों का मिश्रित क्रम बना दें हम, क्या करते हैं, ये तो हमारा किसका भाई श्रेणी का क्या था हमारा, तो श्रेणी का हमारे पास था भाई आई बराबर में एन ई बटे में आर प्लस में एन आर, और पैरेलल का हमारे पास क्या है भाई, तो पैरेलल का हमारे पास आया है आई बराबर में एम ई बटे में आर प्लस में एम आर, या भाई जब इन दोनों को क्या करेंगे भाई मिश्रित करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मिश्रित क्या करना भाई, हमने इसको इकट्ठा करना है, तो इकट्ठा करना तो ऊपर क्या जाएगा भाई एन एम ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन एम ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन एम ई, एन एम ई हो जाएगा हमारे पास। और नीचे क्या होगा भाई, कौन कौन सा घटेगा, क्या घटेगा नीचे, नीचे होगा भाई हमारा यहां से हमारा क्या जाएगा भाई एन आर आ जाएगा, और यहां से हमारा क्या जाएगा भाई एम आर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा भाई मिश्रित क्रम हो गया, क्या हो गया ये हमारा मिश्रित क्रम हो गया। तो ये तीनों अपने फॉर्मूले याद रखने हैं। अब हम पढ़ते भाई सेल का आंतरिक प्रतिरोध, क्या पढ़ेंगे भाई, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसा पता चलता हमें, क्योंकि जो हमें स्रोत वोल्टेज होती है और जो टर्मिनल वोल्टेज होती है उसके बीच में क्या होता है भाई अंतर होता है, और किस कारण से होता है, तो हमारा किस कारण से होता है, वो आंतरिक प्रतिरोध के कारण ही होता है। क्या होता है भाई आंतरिक प्रतिरोध के कारण क्या होता है हमारा भाई, जो सेल का स्रोत वोल्टेज है वो क्या हो जाता है टर्मिनल वोल्टेज से क्या होता है ज्यादा, और टर्मिनल वोल्टेज हमारा क्या हो जाता है कम होता है। लोड पर प्राप्त विभव का मान सदैव स्रोत विभव से क्या होता है कम होता है, जिसका कारण क्या भाई आंतरिक प्रतिरोध है। क्या भाई लोड पर प्राप्त विभव, लोड पर प्राप्त विभव, प्राप्त विभव सदा स्रोत विभव से कम होता है, क्या होता है स्रोत विभव से कम होता है, क्या होता है कम होता है, जिसका कारण, जिसका कारण आंतरिक प्रतिरोध है। क्या भाई जिसका कारण क्या है आंतरिक प्रतिरोध है, तो इसके कारण ही हमारा क्या होता है भाई, जो हमारा लोड विभव होता है हमेशा स्रोत विभव से क्या होता है कम होता है, जिसका कारण क्या भाई आंतरिक प्रतिरोध है। क्या भाई आंतरिक प्रतिरोध है। अब हम पढ़ते भाई छोटी छोटी परिभाषाएं हमारे पास, क्या भाई छोटी छोटी परिभाषाएं हमारे पास। पहली है पूर्ण अक्षमता, तो पहली क्या भाई पूर्ण अक्षमता किसकी, बैटरी की। तो पूर्ण अक्षमता बैटरी क्या होती है भाई, आवेशन से निरावेशन तक मापी गई दक्षता। तो क्या लिखे हैं भाई पूर्ण आवेशन से, पूर्ण आवेशन से पूर्ण आवेशन से पूर्ण निरावेशन तक, निरावेशन तक की, निरावेशन तक की दक्षता या अक्षमता क्या होती है भाई पूर्ण, पूर्ण अक्षमता होती है भाई हमने बैटरी को कितना चार्ज किया और बैटरी को कितना डिस्चार्ज किया है, उस समय तक जो अक्षमता मापी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई पूर्ण अक्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं पूर्ण अक्षमता। अगली भाई हमारे पास सामान्य अक्षमता, क्या भाई सामान्य अक्षमता क्या है, सामान्य अक्षमता। तो सामान्य अक्षमता में क्या लिखे हुए, बैटरी के पूर्ण आवेशन से 90% निरावेशन तक मापी गई, क्या भाई पूर्ण आवेशन से, पूर्ण आवेशन से, पूर्ण आवेशन से 90% निरावेशन तक,
निरावेशन तक मापी गई क्षमता। और लीड एसिड बैटरी कितनी होती है? तो कितनी होती है? 1.8 वोल्टेज तक। कितनी होती है? 1.8 तक। कितनी होती है? 1.8 वोल्टेज तक मापी गई क्षमता। फिर अब हम पढ़ते भाई बैटरी की दक्षता। क्या पढ़ेंगे हमें? बैटरी की दक्षता। बैटरी की दक्षता। तो बैटरी की दक्षता क्या होती है भाई? इनपुट बटे आउटपुट बटे इनपुट गुणा में 100। तो क्या होती है भाई? इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको नेटा से डिनोट करते हैं। तो क्या होती है भाई? आउटपुट बटे इनपुट गुणा में 100। तो क्या होती है बैटरी की प्रतिशत दक्षता होती है? क्या होती है? बैटरी की प्रतिशत दक्षता होती है। क्या होती है? प्रतिशत दक्षता होती है। तो अब हम पढ़ते भाई आगे हमारा इसमें क्या है? तो आगे इसमें हमारा भाई है एम्पियर घंटा दक्षता। क्या भाई? बैटरी क्या पढ़नी है हमने? एम्पियर घंटा दक्षता। तो क्या होती है भाई? तो इसको हम क्या लिखते हैं भाई? ए एच लिखते हैं, एम्पियर आवर। क्या लिखते हैं? एम्पियर आवर। तो ये हमारी क्या होती है भाई? डिस्चार्जिंग इन एम्पियर गुणा में डिस्चार्ज इन घंटा। क्या होती है भाई? तो ये हमारी क्या होती है भाई? आई डी गुणा में एच डी। क्या होती है भाई? आई डी गुणा में एच डी। क्या होती है हमारी ये भाई? तो ये होती है हमारी आई डी गुणा में एच डी बटे में आई गुणा में सी। आई गुणा में सी या आई सी बटे एच सी। क्या होती है हमारी? आई सी बटे एच सी और गुणा में 100। तो हम ये नाम लिख लेते हैं भाई। आईडी क्या होती है भाई? डिस्चार्ज धारा। क्या होती है? डिस्चार्ज किसमें? एम्पियर में। तो यहां लिख लेते हैं हम नीचे भाई। तो आईडी क्या होता है हमारा? आईडी होता है हमारा डिस्चार्ज एम्पियर में। और एचडी हमारा क्या होता है भाई? तो एचडी होता है हमारा भाई डिस्चार्ज घंटे में। किसमें? घंटे में। और हमारा आईसी क्या होता है भाई? तो आईसी होता है हमारा चार्ज एम्पियर में। और एचसी हमारा क्या होता है भाई? एचसी होता है हमारा चार्ज घंटे में। किसमें? चार्ज घंटे में। ये होता है हमारा भाई आईडी, एचडी, आईसी और एचसी। ये हमारा क्या होते हैं भाई? बैटरी की एम्पियर घंटा दक्षता क्या होती है भाई? आईडी गुणा में एचडी बटे में आईसी गुणा में एचसी और गुणा में क्या होता है इसके सारे के 100। आईडी होता है भाई डिस्चार्जिंग धारा, एचडी क्या होता है भाई? डिस्चार्जिंग घंटे, आईसी क्या होता है? चार्ज धारा और एचसी क्या होता है भाई? चार्ज घंटे। तो ये हमारी क्या थी भाई? एम्पियर घंटा दक्षता थी बैटरी की। किसकी थी? एम्पियर घंटा दक्षता थी बैटरी की। इसके बाद हम पढ़ते हैं भाई बैटरी चार्जिंग विधियां। तो बैटरी को किस किस विधि से चार्ज किया जाता है? तो बैटरी चार्ज करने की होती है भाई स्थिर विधि, स्थिर धारा विधि। तो पहली कौन सी हमारी भाई? स्थिर धारा विधि। कौन सी है? स्थिर धारा विधि। तो इसमें क्या क्या आता है भाई? लंबे समय तक बैटरी को क्या है? धीरे धीरे क्या दी जाती है? धारा दी जाती है। तो इसमें क्या जाता है भाई? एक से अधिक बैटरी को चार्ज करने के लिए श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है।
तो क्या होता है भाई, पहली जो स्थिर धारा विधि है इसमें क्या क्या होता है भाई, एक से अधिक बैटरियों को चार्ज करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या क्या होता है स्थिर धारा विधि में, एक से अधिक बैटरियों को चार्ज करने के लिए उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और जो प्रारंभ में जो धारा दी जाती है क्या जाती है, कुल बैटरी की क्षमता का 1/10वां हिस्सा प्रदान की जाती है। ये हमारी क्या होती है, स्थिर धारा विधि होती है। कौन सी होती है, स्थिर धारा विधि। इसमें शुरू से लेकर अंत तक एक समान क्या दी जाती है, धारा दी जाती है। क्या दी जाती है, स्थिर विधि में क्या होता है भाई, एक से अधिक बैटरी को चार्ज करने के लिए बैटरियों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और शुरुआत में जो बैटरी को जो धारा दी जाती है वो कुल बैटरी की क्षमता का 1/10वां हिस्सा होती है। और इसमें क्या होता है भाई, शुरू से लेकर अंत तक बैटरी को एक समान क्या दी जाती है, विद्युत धारा दी जाती है। थी हमारी स्थिर विधि। तो दूसरी विधि हमारी है स्थिर विभव विधि। तो दूसरी कौन सी है, स्थिर विभव विधि। तो इसमें क्या क्या होता है भाई, जब बैटरी को हमने क्या करना भाई, चार्ज करना है, तो इसमें क्या होता है, बैटरी को एक साथ चार्ज करने के लिए पैरेलल के अंदर जोड़ा जाता है। किसके अंदर जोड़ा जाता है, पैरेलल क्रम के अंदर जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या होता है स्थिर में, इसमें बैटरी को क्या होता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है और सभी बैटरियों को समान वोल्टेज दी जाती है स्थिर धारा विधि में, स्थिर वोल्टेज विभव में। तो स्थिर धारा में क्या होती है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और एक समान धारा दी जाती है। स्थिर विभव में क्या होता है भाई, बैटरियों को पैरेलल में जोड़ा जाता है एक साथ बैटरी को चार्ज करने के लिए और उनको क्या भाई एक समान वोल्टेज प्रदान की जाती है। तीसरा हमारा भाई, तीसरी हमारी है ट्रिकल चार्जिंग। कौन सी है, ट्रिकल चार्जिंग। ये हमारी क्या भाई इंपॉर्टेंट विधि है। क्या भाई, ट्रिकल चार्जिंग विधि हमारी क्या भाई इंपॉर्टेंट विधि है। तो इसमें क्या क्या आता भाई, तो इसमें क्या होता है, इस विधि का प्रयोग हम कब करते हैं, जब बैटरी क्या होती है पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, बैटरी पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, जब बैटरी पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और इस विधि में क्या किया जाता है, जब बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो शुरुआत में उसको 20 से 30% तक क्या दी जाती है, सप्लाई दी जाती है चार्ज करने के लिए। और इस विधि से क्या होता है, सल्फेशन दोष को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ट्रिकल चार्जिंग का मतलब क्या होता है, जब बैटरी पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाती है तो ट्रिकल चार्जिंग विधि का क्या प्रयोग किया जाता है। अगली विधि हमारी है रेक्टिफायर विधि। कौन सी है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में क्या होता है भाई, रेक्टिफायर के द्वारा हम क्या करते हैं, एसी को पहले डीसी में बदलेंगे और फिर क्या करेंगे, बैटरी को चार्ज करेंगे। हमारी क्या थी, रेक्टिफायर विधि। क्या थी, रेक्टिफायर विधि। क्या थी हमारी ये भाई, रेक्टिफायर विधि थी। अब हम पढ़ते हैं भाई बैटरी की चार्जिंग अवस्था। क्या भाई, बैटरी की चार्जिंग अवस्था का पता कैसे लगाते हैं, इसका चार्जिंग, चार्जिंग अवस्था। तो चार्जिंग अवस्था हम कैसे पता लगाते हैं भाई, तो इसके लिए हमारे पास कितनी है, तीन कंडीशनें होती है। क्या होती है, तीन कंडीशनें होती हैं, वो तीनों हम एक एक करके लिख लेते हैं भाई। तो पहली भाई क्या है, पूर्ण चार्ज, अर्ध चार्ज और पूर्ण डिस्चार्ज। क्या भाई, पूर्ण चार्ज, अर्ध चार्ज और पूर्ण डिस्चार्ज। तो इसमें क्या पूछा जाता है भाई, तो इसमें पूछा जाता है विशिष्ट गुरुत्व का मान कितना तक होता है। क्या पूछा जाता है भाई, कितने तक होता है, तो कितने तक होता है भाई, 1.25 से 1.28 तक। क्या होता है, 1.25 से 1.25 से 1.28 वोल्ट। क्या होता है भाई, 1.25 से 1.28 तक। इसमें कितना होता है भाई, 1.2 से 1.23 तक। कितना होता है, 1.2 से 1.23 तक। कितना होता है भाई, 1.20 से 1.23 तक होता है। और पूर्ण डिस्चार्ज में क्या होता है भाई, 1.8 से कम। कितना होता है भाई, 1.8 से कम। तो ये हमारी क्या भाई बैटरी चार्जिंग अवस्था की क्या भाई जांच है। पूर्ण चार्ज तो विशिष्ट गुरुत्व का मान कितना मिलेगा, 1.25 से 1.28 तक है। और जब अर्ध चार्ज है तो कितना मिलेगा, 1.20 से 1.23 तक है। अगर पूर्ण डिस्चार्ज तो कितना बनेगा भाई, 1.8 से कम। कितना बनेगा, 1.8 से कम।
इसके बाद अगला भाई हमारा हाइड्रोमीटर। क्या भाई? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं? हम बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व का मान का क्या करते हैं? विशिष्ट गुरुत्व के मान को मापते हैं। तो इसके अंदर हमने लिखना भाई, क्या लिखेंगे इसके अंदर है? इस विधि में बैटरी के चार्जिंग अवस्था जांचने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैटरी की चार्जिंग अवस्था जांचने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग क्या है? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग क्या था भाई? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है बैटरी की चार्जिंग अवस्था जांचने के लिए। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है भाई? जो हमारा ये होता है हाइड्रोमीटर है, इस प्रकार का होता है, और इसमें क्या होता है भाई? ऐसे बनी होती है, और इसके अंदर एक ये क्या होता है? छल्ला होता है। क्या होता है? एक वाल्व होता है। तो क्या करते हैं भाई? इस हाइग्रोमीटर को हम क्या करते हैं? विशिष्ट गुरुत्व के अंदर डालते हैं और ये छल्ला दबा लेते हैं। छल्ला दबाने के बाद विशिष्ट गुरुत्व का मान किसके अंदर आता है? हमारे इसके पारदर्शी होता है, इसके अंदर दिखाई देता है। अगर विशिष्ट गुरुत्व का मान है अधिक आए तो बैटरी चार्जिंग क्या भाई? ज्यादा है। अगर कम आए तो क्या बैटरी कम चार्ज है। तो क्या भाई? हाइड्रोमीटर में रबड़ वाल्व दबाकर इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर लिया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर लिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट भर लिया जाता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व क्या भाई? अगर इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व क्या भाई? ज्यादा है। क्या भाई? अगर इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व का मान ज्यादा है तो बैटरी ज्यादा चार्ज है। तो बैटरी ज्यादा चार्ज है। अगर उसका मान कम आता है तो बैटरी क्या होती है भाई? कम चार्ज होती है। हमारा क्या था भाई? हाइड्रोमीटर होता है, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं? बैटरी की चार्जिंग अवस्था जांचने के लिए प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर में एक रबड़ वाला होता है, उसको दबाकर उसमें हम क्या कर लेते हैं भाई? इलेक्ट्रोलाइट को भर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व का मान है ज्यादा आ रहा तो बैटरी क्या भाई? ज्यादा चार्ज है। अगर कम आ रहा तो क्या होती है भाई? कम चार्ज है। ये देखिए हमारा हाइड्रोमीटर जांच अवस्था। अब अगला हमारा भाई आईरेट डिस्चार्ज विधि। क्या भाई? आईरेट डिस्चार्ज विधि। आईरेट डिस्चार्ज विधि। इस विधि का हमें सावधानी से प्रयोग करना होता है, क्योंकि क्या भाई? आईरेट डिस्चार्ज विधि अगर इसको लंबे समय तक बैटरी के साथ लगा दिया तो क्या हो जाएगी? बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैटरी डिस्चार्ज होगी। तो आईरेट डिस्चार्ज विधि में क्या प्रयोग होता है भाई? इसमें वोल्टमीटर के दो बिंदुओं को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों से जोड़ा जाता है। इसमें वोल्टमीटर के दो टर्मिनलों को बैटरी की पॉजिटिव व नेगेटिव प्लेट से जोड़ा जाता है
और वोल्टमीटर द्वारा मान मापा जाता है। क्या किया जाता है भाई? वोल्टमीटर द्वारा क्या किया जाता है? इसका मान मापा जाता है। तो हमें क्या होता है भाई, जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमें क्या करना होता है भाई? हमारे पास ये क्या होता है? वोल्टमीटर होता है और इसकी ये 2 लीड होती है। क्या होती है? 2 लीड होती है। और हमारे पास ये क्या, एक बैटरी इसकी पॉजिटिव है और ये क्या इसका नेगेटिव सिरा है। तो हमने क्या करना है, इसको एकदम से इसके ऊपर लगाना है। अगर लंबे समय तक हमने इसके ऊपर लगा दिया तो बैटरी क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए इस विधि का नाम क्या है? आई रेट डिस्चार्ज विधि है। आई रेट पे हमने क्या करना है? इसको एक बार लगा के क्या करना है? चेक करना है। ये तभी हमारी आई रेट डिस्चार्ज विधि। अब एक बैटरी हमारे पास बच गई भी, बीच में रहेगी थी लिथियम आयन बैटरी। कौन सी? लिथियम आयन बैटरी। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, हमारी लिथियम आयन बैटरी क्या होती है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे भाई क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिथियम सल्फेट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट पूछा जाता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट ये भाई इलेक्ट्रोलाइट। तो कौन सा होता है? लिथियम सल्फेट होता है। कौन सा होता है? लिथियम सल्फेट। कौन सा होता है? लिथियम सल्फेट। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाता है भाई, इसके अंदर है इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? तो लिथियम सल्फेट होता है। एनोड किसकी बनी होती है? एनोड बनी होती है ऑक्साइड की, तथा कैथोड बनी होती है कार्बन की। क्या पूछा जाता है भाई? एनोड। एनोड हमारी क्या होती है भाई? एनोड होती है हमारी पॉजिटिव। और किसकी बनी होती है? ऑक्साइड की। किसकी बनी होती है? ऑक्साइड की। फिर पूछा जाता है भाई कैथोड। कैथोड हमारी क्या होती है भाई? नेगेटिव होती है। और किसकी बनी होती है? कार्बन की। किसकी बनी होती है? कार्बन की। किसकी बनी होती है? कार्बन की। ईएमएफ पूछा जाता भाई, तो इसका ईएमएफ होता है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है ये ईएमएफ। तो ईएमएफ इसका कितना होता है भाई? 2.5 से 3.6 वोल्टेज। कितना होता है भाई? 2.5 से 3.6 वोल्टेज क्या होता है इसका भाई? ईएमएफ का मान होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान कितना होता है भाई? 2.5 से 3.6 होता है। आयु पूछी जाती है भाई, तो आयु क्या होती है भाई? इसकी आयु भी क्या होती है? अधिक होती है। इसकी आयु लगभग 10 साल तक होती है। कितने साल तक है? 10 साल तक। फिर पूछा जाता है भाई प्रयोग उच्च व निम्न विभव में। क्या भाई उच्च विभव में भी प्रयोग करते हैं, निम्न विभव में भी प्रयोग करते हैं? किसके अंदर है? लैपटॉप। किसके अंदर प्रयोग किया जाता है भाई? लैपटॉप के अंदर प्रयोग किया जाता है। और किसके अंदर क्या आता है भाई? कैमरे के अंदर क्या आता है? मोबाइल के अंदर क्या आता है? किसके अंदर है? कैमरा। और किसकी भाई? जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है मोबाइल के अंदर। तो किसके अंदर है? मोबाइल के अंदर। तो ये हमारी क्या थी भाई? ये थी हमारी लिथियम आयन बैटरी थी। कौन सी थी? लिथियम आयन बैटरी, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं भाई? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिथियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एनोड ऑक्साइड की बनी होती है और कैथोड किसकी बनी होती है? कार्बन की बनी होती है। ईएमएफ पूछा जाता है भाई 2.5 से 3.6 वोल्टेज होता है। इसकी आयु लगभग 10 साल तक होती है। प्रयोग उच्च व निम्न विभव में किया जाता है। और प्रयोग कहाँ भी? किसमें? लैपटॉप में, कैमरा में और मोबाइल में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ये थी भाई हमारी क्या? बैटरी की, लिथियम आयन बैटरी। अब एक हमारा बच गया भाई सोलर सेल। क्या बच गया है? सोलर सेल। तो इसको लिख लेते हैं भाई, कोई भी चीजें हमारी छुपनी नहीं चाहिए चैप्टर के अंदर से, जो पेपर में आ सकती है। तो हमारा क्या भाई? सोलर सेल है। तो सोलर सेल हमारा क्या होता है भाई?
उपग्रह में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? उपग्रह में प्रयोग किया जाता है। किसमें? उपग्रह में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? उपग्रह में प्रयोग किया जाता है। कहां किया जाता है? उपग्रह में प्रयोग किया जाता है। और क्या होता है भाई? ईएमएफ पूछा जाता है भाई, तो इसका ईएमएफ होता है 0.55 या 0.5। तो ये होता है इसका ईएमएफ होता है। क्या होता है? ये इसका ईएमएफ होता है। तो पूछा जाता है भाई धन आयन किसके होते हैं? पोटासियम, मैग्नीशियम। तो पूछा जाता है इसमें भाई धन आयन है, तो धन आयन किसके बने होते हैं भाई? पोटासियम है, मैग्नीशियम, फास्फोट, हाइड्रोजन। पोटासियम है, हाइड्रोजन है, पोटासियम हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम और फास्फेट के। किसके भाई? मैग्नीशियम है और फास्फेट के। ये क्या होते हैं भाई? इसके अंदर है धनायन होते हैं। फिर पूछा जाता भाई अनायन किसके बने होते हैं? तो अनायन या अनायन को हम क्या बोलते हैं भाई? ऋणायन। तो अनायन किसके बने होते हैं? धनायन बने होते हैं भाई पॉजिटिव होते हैं। तो किसके बने होते हैं भाई? कैल्शियम के। किसके बने होते हैं भाई? सल्फेट या कैल्शियम के। किसके बने होते हैं? सल्फेट या कैल्शियम। किसके बने होते हैं भाई? दो धनायन होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? पॉजिटिव। और अनायन हमारे क्या होते हैं भाई? नेगेटिव। क्या होते हैं? नेगेटिव। तो धनायन पोटासियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम और फास्फोट के बने होते हैं। अनायन किसके बने होते हैं भाई? सल्फेट या कैल्शियम के। अब हमारा एक बच गया भाई लोड सेल को हम क्या बोलते हैं भाई? स्ट्रेन गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ भाई लोड सेल। लोड सेल को हम क्या बोलते हैं भाई? स्ट्रेन गेज। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन गेज। ये थी भाई हमारी सेल एवं बैटरी की क्लास नंबर 4। और हमारा क्या भाई सेल और बैटरी की थ्योरी की क्लासें हमारी क्या हो गई है? पूरी हो गई है। इसके बाद हमारी क्या आएगी भाई? एमसीक्यू क्लास आएगी। लगभग 120 से 130 क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, खुद के द्वारा तैयार किए हुए हमारे क्वेश्चन हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आईटीआई के पेपरों में पूछे गए हैं। तो ये हमारी क्या थी? थ्योरी की क्लास थी। इसके बाद हमारी एमसीक्यू क्लास आएगी। क्लास आपको कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।